अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीद सीरीज में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम सबक नंबर 19 में कौन सा कायदा और कौन सा मखरज सीखते हैं। आज हम तजवीद के कायदे में सीखेंगे कायदा नंबर 18 और हमारी ये कंटिन्यूएशन है। हमने इसका पहला कायदा कर लिया था और हम कर रहे हैं अहकामुल मीमुस साकिना, यानी मीम साकिन के कायदे या अहकामात। आज हम करेंगे इसका अल इख्फा शफवी। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। हम इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़े से अहकामात दोहरा लेते हैं कि हमने कितने अहकामात पढ़े थे मीम साकिना के। मीम साकिना के हमने पढ़े थे अहकाम जो हैं वो या कायदे 3 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इदगाम शफवी, जिसका मतलब होता है मिलाना, और दूसरा है इख्फा शफवी जो हम आज करेंगे, उसका मतलब है छुपाना, और तीसरा है इजहार शफवी जिसका मतलब है जाहिर करना। तो हम जानते हैं कि ये सब जो कायदे हैं उनको उस वक्त किया जाता है जब इनके बाद इनके हरूफ आए। तो हरूफ में से इदगाम शफवी के कौन से हरूफ हैं? जी, सिर्फ एक हर्फ है और वो क्या है? मीम। मीम। सो मीम जो है, मीम और मीम दोनों मीम में इदगाम होगा। पहला मीम साकिन, क्योंकि ये मीम साकिन के कायदे हैं, और दूसरा मीम मुतहरिक होगा, उसके ऊपर फतहा दम्मा या कसरा होगा। और इख्वा शफवी इसका कौन सा हर्फ होगा? कुछ अंदाजा है आपको? जी, हमने देखा था, डिस्कस किया था थोड़ा सा। उसका जो हर्फ है वो है बा। और उसके बाद जो है इजहार शफवी। इजहार शफवी मतलब होता है जाहिर करना, और बाकी सारे हरूफ मीम और बा के अलावा बाकी सारे हरूफ में इजहार शफवी होता है। उसमें मीम को बहुत साफ क्लियरली पढ़ दिया जाता है, जबकि इदगाम में मीम और मीम को मुदगम किया जाता है, और इख्फा शफवी में मीम को छुपाया जाता है। चलिए आए डिस्कस करते हैं और तफसील से देखते हैं कि इख्फा शफवी क्या होता है, कैसे करते हैं और वो कब होता है। तो पहले एक छोटी सी जो है वो दोहराई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं मीम साकिना के कायदे इदगाम में शफवी की, क्योंकि हमने अपना ये कायदा जो था वो इससे पहले प्रोग्राम में किया था। तो हमने इदगाम में शफवी में पढ़ा था कि पहला मीम साकिन होगा, यानी पहले मीम साकिन के बाद दूसरा मीम मुतहर्रिक होगा, तो उनमें इदगाम शफवी होगा। इदगाम शफवी क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अरबिक में होंठों को शफातेन कहा जाता है, और क्योंकि मीम जो है वो होंठों से निकलने वाला हर्फ है। अम अम ठीक है, दोनों होंठ मिलते हैं ना, तो इसीलिए इसको इदगाम में शफवी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि और क्या कहा जाता है इसको? इदगाम मुतमाथिलैन। क्यों? इसलिए कि मीम और मीम एक दूसरे की मिसल हैं, है ना? मीम और मीम एक दूसरे की मिसल हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इनको इदगाम मुतमाथिलैन भी कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि इदगाम जब करते हैं तो 2 काउंट गुन्ना किया जाता है। काउंट मतलब हरकत। 2 हरकत गुन्ना भी किया जाता है, और
हमने ये भी जाना था कि इदगाम शफ़वी हमेशा 2 लफ्ज़ों में होता है। आपको याद है हमने नून साकिन के कायदों में भी ये पढ़ा था कि इदगाम जो है और बार-बार जो था मैं रिमाइंड आपको करवा रही थी कि ये 2 लफ्ज़ों में होता है। इदगाम हमेशा 2 लफ्ज़ों में होगा, चाहे वो नून साकिना का हो या चाहे वो मीम साकिना का हो। और ये था हमारा जो कायदा हमने पढ़ा था मीम साकिना का नंबर 1 कायदा इदगाम शफ़वी या इदगाम मुतमाथिलैन। आज का हमारा जो दूसरा कायदा है जैसे कि आप जानते हैं वो है मीम साकिन का इख्वा शफ़वी का कायदा। आपको मैंने बताया था ना जब हमने किया था नून साकिन का इख्वा का कायदा कि इख्वा क्या होता है? आपको याद है क्या है इख्फा? इख्फा वैसे अगर कहा जाए तो होता है खुफिया रखना, छुपाना। और मैंने आपको बताया भी था कि खुफिया जो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, है ना? तो खुफिया जो है उससे इख्फा है, लेकिन उसको मीम साकिन का इख्फा कैसे कहेंगे? पहले तो आप देखें किसी हर्फ को इदगाम और इजहार के दरमियान गुन्ना करके पढ़ने को इख्फा करना कहते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे हम उस हर्फ को जो है वो साफ नहीं पढ़ेंगे। जैसे है ना अम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अं, अं। तो ये तो क्लियरली तो मीम नहीं पढ़ा ना हमने और ना ही हमने क्लियर साफ नून पढ़ा है। हमने इसको छुपा दिया है, इसको गुन्ना में छुपा दिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है इख्फा। मीम साकिना का इख्फा कैसे करेंगे? जब भी मीम साकिन जो होगा उसके बाद क्या आएगा? देखें कौन सा हर्फ आएगा तो हमने इख्फा करना है। चलें ये देखें। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो बा क्या है? बा जो है वो मीम साकिना के इख्फा का लेटर हुआ है ना, उसका हर्फ हुआ, सिर्फ एक ही है। जैसे नून साकिन के तो बाकी बहुत ज्यादा थे ना, लेकिन मीम साकिन का सिर्फ एक ही इख्फा का जो है वो लेटर है। और क्या होता है जब मीम साकिन के बाद बा नजर आ जाए, बा का जो है वो लफ्ज सॉरी हर्फ आ जाए, तो क्या होता है हम मीम को बा में छुपा कर गुन्ना करते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। समझ आई? देखें फिर से देखते हैं उसको। मीम साकिन के बाद ये देखें अगर बा आ जाए तो क्या किया जाएगा? यानी आप समझें मीम है साकिन, कोई हर्फ है सॉरी लेटर है वो मीम पे खत्म हुआ है, ठीक है? वो मीम उसका आखिरी हर्फ है और अगले जो लफ्ज है उसका पहला हर्फ बा है। और बा मीम साकिन और बा आमने सामने आ गए हैं, आगे पीछे आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम? जब ये ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? ये देखिए मीम ने क्या किया? बा के पीछे छुप गया ना, बा के पीछे छुप गया। तो फिर इसको कैसे पढ़ा जाएगा? दो हरकत गुन्ना करके मीम को बा में छुपा कर पढ़ा जाएगा। समझ आई कैसे? हम आगे पढ़ेंगे और फिर याद रखें कि इख्फा शफ़वी जो है वो भी हमेशा 2 लफ्ज़ों में ही होता है, 1 लफ्ज़ में नहीं होता। ठीक है? इसका इदगाम भी इदगाम शफ़वी भी 2 लफ्ज़ों में होगा और इसका इख्फा शफ़वी ऑफ मीम साकिना भी 2 लफ्ज़ों में होगा। ठीक है? अब देखते हैं इख्फा शफ़वी कब और कैसे किया जाता है। जब मीम पर जज़्म यानी सुकून हो। सुकून क्यों कब कहते हैं? कौन सी लैंग्वेज में कौन सी ज़ुबान में कहा जाता है? अरबिक। अरबिक में जज़्म नहीं कहा जाता, सुकून कहा जाता है।
क्योंकि देखें एक जो इंसान होता है जब वो कुछ नहीं कर रहा होता तो सुकूत की हालत में होता है ना, सुकून की हालत में। तो जब एक हर्फ है उसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश कोई हरकत नहीं है, वो बेहरकत है और वो एकदम सुकून से है, तो फिर सुकून कितना उसके लिए सही लफ्ज़ भी है ना। तो जो है हम क्या करेंगे, उसको अरबिक में क्या कहेंगे? सुकून। और हम उर्दू में कैसे बोलेंगे? जज़्म। सो दोनों एक ही बात है। तो जब मैं कहूँ सुकून तो उसका मतलब होगा जज़्म, और जब मैं कहूँ जज़्म तो उसका मतलब होगा सुकून। तो मैंने दोनों यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को उनको देखने, याद करने में और ज़हन नशीन करने में आसानी हो जाए। तो चलें देखते हैं इख़्फ़ाए शफ़वी कब और कैसे किया जाता है। मीम पे जज़्म यानी सुकून होता है और इसके बाद के वाला हर्फ जो होता है वो बा होता है। देखें हमने पिछली स्लाइड में देखा ना, एक मुतहर्रिक स्लाइड थी, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि मीम पे जज़्म सुकून होगा, हमें नज़र आएगा उसके ऊपर सुकून, और इसके बाद वाला हर्फ बा होगा। ठीक है? तो देखते हैं हम, ये देखिए। ये तो हो गया कि इख़्फ़ाए शफ़वी कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब मीम पे जज़्म होगा, सुकून होगा और उसके बाद वाला हर्फ बा होगा, ये देखें। तो क्या करेंगे? कैसे उसको फिर करेंगे इख़्फ़ा? मीम को बा में गुन्ना करके छुपाया जाएगा। देखिए इधर, हयातिकुमुद्दुन्या वस्तमतअतुम बिहा। ठीक है? हयातिकुमुद्दुन्या वस्तमतअतुम बिहा वस्तमतअतुम बिहा, तुम बिहा। मैंने इसको ऐसे नहीं पढ़ा, वस्तमतअतुम बिहा, तुम बिहा वो क्या होता? वो इज़हार होता। मैं उसको आराम से पढ़ देती, लेकिन क्योंकि अब हम मुझे बा नज़र आ गया है मीम साकिन के बाद, तो मैं क्या करूँगी? इज़हार नहीं करूँगी, मीम को अच्छे से नहीं पढ़ूँगी बल्कि छुपा दूँगी। ये ऐसे ही है, देखें जब कोई बच्चा है वो हम कोई चीज़ छेड़ता है, बच्चों की आदत होती है कि वो अपने खिलौनों से नहीं खेलते, उल्टी-सीधी चीज़ें जो हैं वो उनसे खेलते हैं। तो जब आप उनको पकड़ लेते हो तो वो क्या करते हैं? पीछे छुपा लेते हैं ना, कहते हैं नहीं-नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो इसी तरह से ये है कि भई यहाँ पर नहीं-नहीं मीम नहीं है, उसको छुपा लेना है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, गुन्ना करके मीम को छुपा लेना है कि यहाँ पर तो मीम नहीं है, इस तरह से सोच के, ठीक है। वस्तमतअतुम बिहा, बा के पीछे थोड़ा इसको छुपा लेंगे, लेकिन मीम तो मीम है, उसका गुन्ना भी होता है, थोड़ा छुपा सकेंगे, थोड़ा उसका गुन्ना क्योंकि है तो वो थोड़ी सी झलक देगा। वस्तमतअतुम बिहा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यौम हुम बारिज़ून, यौम हुम बारिज़ून, अम बिज़ाहिर, अम बिज़ाहिर, फ़ाहकुम बैनहुम, फ़ाहकुम, कुम, कुम बैनहुम, यौम हुम बा हुम बा हुम बारिज़ून, अम बि अम बि अम बिज़ाहिर, अम बिज़ाहिर। ठीक है, देखें कैसे 2 काउंट होना करके जब मीम्स के बाद मीम साकिन के बाद बा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? इख़्फ़ाए शफ़वी।
मीम को बा में छुपाकर दो गुना करके पढ़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मीम पे जो है वो सुकून नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये अरबिक मुसहफ से मैंने लिया है। पहले जो हमने जो मिसाल देखी थी वो हमारे पाकिस्तानी जो कुरान है मुसहफ है उसमें थी। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अरबिक कुरान पढ़ते हैं, तो वो इसमें ना रहें कि मीम के ऊपर तो जज़्म नहीं होता, तो मैंने क्यों बताया? तो वो अरबिक कुरान जो है वो उसमें मीम के ऊपर आपको जज़्म नहीं नज़र आएगी, जबकि उर्दू का जो पाकिस्तानी कुरान है या एशियन कुरान है, उसमें जो है आपको मीम के ऊपर सुकून या जज़्म नज़र आएगी। तो ये था हमारा आज का कायदा, तजवीद का कायदा, मीम साकिना का कायदा नंबर 2, इख़्फ़ाए शफ़वी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने मखारिज के हिस्से की तरफ। मखरिज 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। लिसान, और फिर से वो आ गया, दोहराई कर लेते हैं। 5 मेन मखरिज या मखारिज आमा हैं। नंबर 1 खयशूम, नाक का बांसा। नंबर 2 शफ़तान, 2 होंठ। और फिर लिसान, ज़ुबान। फिर है हल्क, गला। फिर जौफ, मुंह का खाली हिस्सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 कर लिए थे जो हमारे मखरिज थे, और हम अपने 5वें मखरिज पर हैं जो है लिसान, ज़ुबान। तो ज़ुबान के मखारिज की फिर थोड़ी सी दोहराई। ज़ुबान के हमने डिस्कस किए थे ना कि 5 हिस्से होते हैं। ज़ुबान के 5 हिस्से हैं। 5 हिस्से जो हैं उनमें पहला हिस्सा कहलाता है अक़्सुल लिसान, ज़ुबान का पिछला हिस्सा। फिर आता है ज़ुबान का दरमियान का हिस्सा जिसे कहते हैं वसतुल लिसान। फिर उसके बाद आता है ज़ुबान के 2 किनारे। देखिए अब 2 किनारे कौन से हैं? ये देखें, पूरे 2 किनारे, ठीक है? दोनों तरफ की जो किनारे होते हैं उन्हें कहा जाता है हाफ़तिल लिसान। और फिर तरफ़ुल लिसान, ज़ुबान की नोक का हिस्सा। ये देखें, बस इतना हिस्सा, ठीक है? नोक मतलब ये नोक नहीं, वो नोक जो है ना उसको कहा जाता है रासुल लिसान, बिल्कुल जो उसका सर होता है, ठीक है? उसको कहा जाता है रासुल लिसान। और फिर इन 5 हिस्सों से जो मुख्तलिफ जो 5 हिस्से हैं, इनसे जो है वो क्या निकलते हैं? मुख्तलिफ हरूफ निकलते हैं। और हरूफ जो निकलते हैं वो कितने हरूफ हैं? याद है आपको? 18 हरूफ। 10 मखरज और 18 हरूफ हैं जो इससे निकलते हैं, ठीक है? अब इनके इसकी जो ज़ुबान के हिस्से हैं वो अलग हैं, वो मखरज नहीं हैं, वो उसके पार्ट्स हैं। इन जो पार्ट्स हैं ये हमारे लिए क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमें उनकी लोकेशन एक तो पता चलेगी, और दूसरी चीज़ ये कि जब हमें उसका तरीका होगा एक हर्फ के निकालने का, उसमें ये हिस्से इस्तेमाल होंगे। तो 5 हिस्से ज़ुबान के हैं, ठीक है? इसके अलावा इन हिस्सों में 10 मखरज आते हैं। ये पूरे जो 5 हिस्से हैं ना, ये पीछे का गला, 2 अतराफ, नोक, सर, बीच का, इसमें सब मिलाकर 10 मखरज बनते हैं। और 10 मखरज में से 18 हरूफ जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अक्सुल लिसान में क़ाफ और काफ ये 2 मखरज हैं। 2 जो हर्फ हैं, क़ाफ और काफ, ये दोनों अलग-अलग मखरज से निकलते हैं। फिर दरमियान का हिस्सा जो है वसतुल लिसान, इसका एक ही मखरज है, उसमें से 3 हरूफ निकलते हैं, या, जीम, शीन। फिर आते हैं 2 साइडें हाफ़तिल लिसान, ज़ुबान के 2 किनारे, इनसे दौद और लाम निकलते हैं।
फिर उसके बाद आता है तरफ़ुल लिसान। मैंने आपको बताया था कि लाम जो है उसको तरफ़ुल लिसान में भी लिखा जाता है, क्योंकि उसमें ये दोनों मखरज जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो तरफ़ुल लिसान में भी लाम को शामिल कर सकते हैं और हाफ़तुल लिसान में भी। उसके बाद आ जाता है तरफ़ुल लिसान में कौन-कौन से हैं? नून और रा और लाम, फिर 3-3 हरूफ के 3 सेट हैं। ठीक है? तो आज हम जो हैं वो क्या पढ़ेंगे, याद है आपको? कौन से वाला पढ़ना था हमने लेटर आज? आज हमने पढ़ना था तरफ़ुल लिसान का लेटर रा। रा लेटर हम आज डिस्कस करेंगे, उसका मखरिज जानेंगे और उसके देखेंगे कैसे अदा किया जाता है। रा को हम आज देखेंगे। रा लेटर जो है, मखरिज जो है रा का, वो देखें इस पिक्चर को, इस तस्वीर को देखें। हर्फ रा जुबान के किनारे को ऊपर के मसूड़ों को लगाने से अदा होता है। ये देखिए, ऊपर का जो मसूड़े हैं, दांत, सामने के दांत हैं ये, इसके ऊपर ये मसूड़े आ गए इसके। यहाँ पर जुबान की नोक, नोक क्या थी? तरफुल लिसान। एकदम उसका सर नहीं, सर नहीं, क्या? उसकी तरफ, ये देखें, यहाँ पर से जाके ऊपर लगेगी और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये वाइब्रेशन, ये कैसे बनती हैं? ये देखिए, रा ऊपर के जुबान के जो ऊपर के दांत हैं उसके मसूड़ों में लगी है। अब आप देख रहे हैं इसमें ये छोटा सा गैप है, थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, ये किस लिए? ये क्यों है यहाँ पर? ये इसलिए कि जुबान की एक सिफ्त है जो है तकरार। तकरार, तकरार क्या होती है? एक के पीछे एक के पीछे एक आवाज़ आना है। जैसे होती है ना, हम कहते हैं झगड़ा हो तो इनकी तकरार हो गई है। तो तकरार में क्या होता है? एक एक बंदा दूसरे बंदे को जवाब देता है, दूसरा उसके बाद दोनों खूब एक दूसरे के एक के बाद एक जवाब देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है? यहाँ पर तकरार का मतलब है, आपने वो साउंड सुना होगा ना, अर, अर, इसको तकरार कहते हैं। ज़ुबान की ये सिफ़्त, ये हर्फ रा की ये सिफ़्त है। इसके बगैर ये ऐसे नहीं, रा, रा नहीं है, ये रा नहीं है, क्या है? रा, रा। देखिए, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है ना? रा, र, र, रा, ये तिकरार है। उसको निकालने के लिए यहाँ पर छोटा-सा गैप होता है, छोटी-सी जगह देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा लगा देंगे ना ऊपर तो क्या होगा? रा की आवाज़ तो निकलेगी नहीं, तो बंद हो जाएगा, यहाँ पर देखें, साउंड बंद हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए जब हम ज़ुबान में गैप देते हैं तो तिकरार निकलती है। अर, अर, एर, उर। अच्छा, ये ऐसे नहीं है। अर, कैसे? अर, एर, उर, कोई तकरार नहीं है। तिकरार नहीं है ना? अर, एर, उर, ये गलत है। ये सही मखरज से आप इसको नहीं निकाल रहे। आपने ज़ुबान को यहाँ लाना है, सामने के दांतों के ऊपर के मसूड़ों की तरफ लाना है और फिर आपने थोड़ा-सा गैप देना है और उसके बाद आपने ज़ोर लगा के उसको ज़ुबान की यहाँ से आपने जो है अर, अर जो है थोड़ा-सा इसको प्रेशर कम करना है। अगर आपने प्रेशर बहुत दे दिया ना, तो वो फिर आप आपसे तिकरार नहीं निकलेगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम में से मेरा ख़्याल है कि 95% लोग तो इस चीज़ को जानते हैं। इनके बच्चे माशाल्लाह जो हैं बहुत ये उनके आवाज़ों में ये बहुत होता है, इस किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जब कोई टैक्सी, रिक्शा, स्पेशली जब मोटर बाइक वग़ैरह चलती है तो इसी तरह से उसकी जो साउंड है उसकी आवाज़ निकाली जाती है ना, इसी तरह से हमने इसकी आवाज़ भी निकालनी है।
हम लोग छोटे से बच्चे बन जाएँगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसमें मुबालगा करेंगे, अर्र, अर्र करते ही जाएँगे, नहीं। सिर्फ़ 1 या 2 अर, अर, रा, 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 ठीक है? लेकिन इसमें अगर आप तिकरार नहीं करते ना, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। अब ब्रा जो है, आपको याद है हमने पढ़ा था कि मोटा और बारीक भी पढ़ा जाता है। तो जब रा को हम अदा करते हैं तो उसकी हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि कुरान में या तो रा मोटी पढ़ी जाएगी या फिर बारीक पढ़ी जाएगी। तो जब रा मुरक्कक क्या पढ़ा था? बारीक रा। उसमें जो ज़ुबान की पोज़ीशन होती है वो ऐसी होगी। देखें, लग एक ही जगह रही है, यहाँ भी, लेकिन ज़ुबान की जो पोज़ीशन है आप वो देखिए। ये सीधी है, नीचे है। यहाँ पे क्या है? ऊपर है, ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर है। रा मुफख्खमा मीन्स रा मोटी, अर्राउल मुरक्कका रा बारीक। तो इसमें ये ज़ुबान का हमने ध्यान रखना होगा जब हमको रा मोटी और बारीक पढ़नी होगी। मुफख्खम में, मोटे रा में ज़ुबान की पोजीशन क्या होगी? पीछे से ऊपर। क्योंकि रा देखें मुंह खाली होगा ना यहाँ, तो वो तो आवाज़ पुर आएगी नहीं, वो तो आवाज़ हमारी बारीक ही आएगी। लेकिन जब एक हम उसको भर देंगे अपनी ज़ुबान उठा के पीछे से, तो क्या होगा? वो भर जाएगा हमारा मुँह और फिर रा मुफ़ख्ख़म मोटा निकलेगा, ठीक है? तो थोड़ी-सी हम ये करते हैं कि अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। अब मुझे ये बताएँ कि रा जो है इसमें बारीक पढ़ी जाएगी या मोटी पढ़ी जाएगी? क्योंकि दोनों रा के ऊपर क्या है? ज़बर है ना, फ़तहा है। और जो लाम है लफ्ज़ुल जलाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, ये कैसे पढ़ा जाएगा? ये भी हमने पढ़ा था। बारीक कि भारी? बारीक, क्योंकि उससे पहले मीम पे ज़ेर है, यानी पहले क्या है? कसरा है। चलें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं दूसरा। यरजून तिजारतन लन तबूर। यरजून तिजारतन लन तबूर। वहिय तमुर्रु मर्र السحاب। वहिय तमुर्रु मर्र السحاب। एंड इसमें हम देखते हैं हम रा को पढ़ने में जो गलतियां कर जाते हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। रा की तकरार की सिर्फ में मुबालगा करना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और ऐसे नहीं पढ़ना। रब्बि फिर फिर फिरली, ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? रब्बि फिरली, रब्बि फिरली, रब र र र, बस इतना। र र रब्बि, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है? रब्बि फिरली, रब्बि फिरली। ऊपर दूसरी गलती देखते हैं। ऊपरी दांतों की तहों से जुबान लगाने में मुबालगा करना। यानी हम क्या करते हैं कि जो ऊपर के मसूड़े हैं ना, जहाँ हमें जुबान जो उसका मखरिज है, जुबान को इसके ऊपर ले जाते हैं, बहुत ही गोल उसको कर लेते हैं जुबान को। तो उससे क्या होगा, वो जो छोटा सा गैप बना था ना जुबान में, वो नहीं बनता और उससे फिर तकरार जो है वो निकलती नहीं। तो ज़ुबान की जो तरफ़ुल लिसान है, जो उसका मख़रिज है,
ज़ुबान की जो नोक है, उसको आपने बिल्कुल वहीं रखना है जहाँ इसको होना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर या नीचे रख लेंगे ना, तो फिर आपको ये तिकरार वाली सिफ़्त नहीं मिलेगी। एप्पल, अच्छा, पहले मैं आपको गलत पढ़ के सुनाती हूँ। अतवारा, रा, रा, मैंने पता कहाँ लगाया? अम, थोड़ा-सा जो दरमियान में ना तालु, उसके बाद लगाइए। रा, 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 वो निकल ही नहीं रही तकरार। अब मैं सही करूँगी। अतवारा, रा, मैंने वहीं लगाई जहाँ पर इसका मखरज था। अतवारा, अतवारा, अ, अत, अत, अत। इसको हेवी नहीं करना क्योंकि हमज़ा जो है वो हेवी लेटर नहीं है। अत, अतवारा, रा, रा भी क्योंकि रा भी हैवी है और इसको अतवारा, रा, रा, अतवारा, रा, इसमें तिकरार नहीं है। रा, रा, इसमें तिकरार है। ठीक है? तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने ये गलतियाँ नहीं करनी क्योंकि अब हमें पता चल गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से उसकी किताब पढ़ने के काबिल बनाए और हमें हर वो चीज़ सिखाए जिससे हम इस खूबसूरत कलाम को खूबसूरती से पढ़ सकें। आमीन थुम्मा आमीन। तो सईद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।